हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आप लोग ठीक ही होंगे। मैं सुनील भरत वंशी आज मैं आप लोगों को लोकसभा पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले मैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अच्छे तरीके से मुख्य अंतर देख चुका हूं। और उसमें से जैसे कि हम विधायक का उसका काम क्या है, विधि बनाना यानी कि कानून बनाना। उसमें केंद्र लेवल और राज्य लेवल। जो केंद्र लेवल है वह सांसद है। केंद्र लेवल से सांसद आएंगे। सांसद में 3 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा, एक होते हैं राष्ट्रपति। उसी पर आज मैं आप लोगों को लोकसभा पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि उस पिछले वाले वीडियो में मैं बताया कि लोकसभा पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। तो आज भी एक गाना सुना दे रहे हैं। तो पल देसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी जाना, तुझे याद मान कर रहा है, मुझे याद भी रखना। थोड़ा सा गाना नाम गलत हो सकता है, तो मतलब कि इसको याद भी रखना है, कहीं भी जाना है, एग्जाम में भी जाना है, इसको याद कर रखिएगा। ठीक, ताकि दिमाग में चलता रहे। तो लोकसभा पर याद करते हैं। ठीक, लोकसभा निचला सदन है। लोकसभा कौन सदन है? निचला सदन। राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा कौन सदन है? उच्च सदन। अब इसमें अब लोकसभा में क्या बैठते हैं? एमपी बैठते हैं। क्या बैठते हैं? एमपी बैठते हैं। लेकिन एमपी को उम्र कितनी होती है? कम से कम कितना उम्र होना चाहिए कि हम चुनाव लड़ सकते हैं? किसके चुनाव? लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। डायरेक्ट जनता के द्वारा लोकसभा के चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसका वीडियो आऊंगा लेकर। ठीक, अब देखिए इसका अधिकतम, तो हम बोले क्या, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए सदस्य की संख्या है कितनी? 550। अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम है 552। 550 है। ठीक, लेकिन 2 एंग्लो है यानी कि मोनोहित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसकी संख्या कितना हो जाता है? 552 में से 550 में से रखो, 550 में से 230 कहां से आते हैं? राज्य से आते हैं। 230 राज्य से आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 20। कितनी सीट मिलता है? 20। केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट है? 20। ठीक, राज्य से 530, तो 20 30 50, तो हो गया आपका कितना? 500। कितना हो गया? 550 हो गया ना? 550 हो गया। ठीक, अब देखिए लेकिन यह क्या होता है? 13 है ना, 20 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश में 20 सीट है, लेकिन जाते हैं कितना? 13। तो हो गया आपका कितना? 530 और 13 कितना हो गया? 10 इसमें जोड़ दिए 40 और 3 फिर इसमें जोड़ दो तो 43, यानी कि 543 आपको सांसद में लोकसभा में जाकर बैठते हैं। और 2 मनोहित होते हैं। हो गए कुल कितने? तो 545। ठीक, अब सरकार निर्माता है, यहीं से सरकार को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार को बनाते हैं। अब देखिए 550 सीट है। 550 सीट है और 550 में से हम देखेंगे कि 250 कितना होता है? तो 500 होता है। अब देखेंगे इससे आधा, इसके आधा से ज्यादा सीट मिल जाए तो हम प्रधानमंत्री को चयन करते हैं। किसको चयन करते हैं? प्रधानमंत्री को चयन करते हैं। तो सरकार निर्माता कहा गया ना, लोकसभा क्या कहा गया? सरकार निर्माता, क्योंकि सरकारें को नहीं चुनते हैं। ठीक, तो सरकार को सरकार निर्माता कहा जाता है। तो किसको कहा जाए सरकार निर्माता? किसे कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार को बनाते हैं। इसमें एमपी बैठते हैं लोकसभा में। यही इसका, अगर इसका ज्यादा बहुमत मिल जाए, कोई भी एक पार्टी का बहुमत मिलते हैं, तो वह सरकार बना लेते हैं। अब देखिए इसका सभापति कौन है? स्पीकर। सभापति कौन है? स्पीकर। त्याग पत्र कौन है? स्पीकर। और लोकप्रिय सदन है, जनता के लिए लोकप्रिय सदन है। यह लोकसभा में जनता के जितना हमारे गांव समाज शहर के जितना भी समस्या होते हैं, हमारे एमपी उसको उस समस्या को समाधान के लिए वह सांसद में मतलब कि लोकसभा में जाते हैं और प्रधानमंत्री को देते हैं, क्योंकि वह नया कानून उसको
कुछ टेंडर दिया जा सके। ठीक, तो आप जानते हैं कि इसका आरक्षण क्या है, इसका आरक्षण भी व्यवस्था है। तो लोकसभा में आरक्षण की कुछ सीट दिए गए हैं, जैसे एससी, एससी का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को दिया है एससी 84 को, कह रहा है एमपी 84 को जाना चाहिए। कहां से जाना चाहिए? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से कम 47 को जाना चाहिए। इससे ज्यादा जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं। 84 को यानी कि 84 उसका तय है और 47 एसटी का तय है। ठीक, इसके अलावा और भी जा सकता है क्योंकि इतना आरक्षण दिया हुआ। ठीक, अब देखिए यह धन विधेयक का लोकसभा करेगी, यानी कि धन के मामले में है ना, धन के मामले में धन पैसा का मामले में है तो कौन इस पर कार्रवाई कौन करेगा, इस पर देख रेख कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा। प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं तो उसको कहते हैं क्या, आपके मतलब कि सब एमपी बैठा हुआ रहता, 545 बैठा हुआ रहता, तो उसमें पूछते हैं आपके सर आपके मतलब कि आप कौन काम किए हैं, इतना रुपया उधर हुआ, इतना रुपया उधर हुआ। तो धन विधेयक का काम कौन कर रहा है? लोकसभा कर रहा है। कौन कर रहा है? लोकसभा। ठीक, अब देखिए अब धन विधेयक का काम कर रहा है, राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है, समय देता है 14 दिन का। अगर 14 दिन का समय देता है राज्यसभा देखने के लिए धन विधेयक मतलब मामले में, तो 14 दिन में उसको कह देना चाहिए कि अच्छा है या नहीं है। अगर 14 दिन में कुछ भी नहीं बोलेगा ना, तब भी किसका मैं मर्जी चलेगा, लोकसभा का मर्जी चलेगा। ठीक, अब देखिए अब हम देखते हैं कि बिहार में कितना है, यूपी में कितना एमपी बैठते हैं और कुछ मुख्य बैठते हैं जो एग्जाम में बारंबार पूछे जाते हैं। ठीक, जो अपना अपना स्टेट के हैं वो अभी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो बिहार से है 40, बिहार से कितने जाते हैं? 40। बिहार से लोकसभा में कितने सीट है? 40 है। यूपी में कितना है? 80 है। यूपी में कितना भाई? 80 है। और झारखंड में कितना है? 14 है। झारखंड में कितना है? 14 है। अब पश्चिम बंगाल में है 42, पश्चिम बंगाल में 42 और दिल्ली में है 7, दिल्ली में 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और अंडमान निकोबार में 1 है। ठीक, तो लोकसभा समझिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, लोकसभा ये निचला सदन कहा जाता है। प्रत्याशी की उम्र कम से कम 25 वर्ष हमको रहेगा तब हम चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता के द्वारा होता है। सदस्य अधिकतम 550, 2 एंग्लोगलित होता और 2 मनोहित होता है, जिसके कारण 552 सीट हो जाता है। और राज्य से 530 सीट और केंद्र शासित से 20 सीट उसमें जाते हैं 13, तो हो गया 543 कुल मिलाकर। सरकार निर्माता कहा जाता है जिस पार्टी से बहुमत मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सरकार बना दिया जाता है। सभापति है, स्पीकर, त्याग पत्र है स्पीकर, लोकप्रिय सदन है, जनता के लिए लोकप्रिय सदन है। सारे समस्या को हल करते हैं, एमपी लेकर जाते हैं और लोकसभा में बैठते हैं, उससे उस कानून को देते हैं। तो हमारे क्षेत्र में ये हुआ तो अपना उपाय करते हैं। तो एससी और आरक्षण की बात कर रहे हैं, एसटी में दिया है 84 एमपी फिक्स है जाने के लिए और एसटी में 47, लेकिन महिला के अभी तक फिलहाल तक इसको आरक्षण नहीं दिया गया है। मेरा भी सजेशन है कि आरक्षण दे देना चाहिए महिला को, क्योंकि हमारे लोकसभा में महिला की भागीदारी है वर्तमान में 12%। कितने प्रतिशत है? 12%। क्योंकि हमारे देश में महिला ही बहुत कुछ कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। ठीक? लेकिन महिला को सीट देना चाहिए और महिला को नहीं दिया गया है आरक्षण, ओबीसी को भी आरक्षण नहीं दिया है, जनरल को भी आरक्षण नहीं दिया गया है। तो सिर्फ किसको दिया गया है? एससी और एसटी को। एससी को दिया है 84 और एसटी को दिया है 47। और धन विधेयक का लोकसभा करेगी काम उसका मामला में। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन का समय देता है, तो कीजिए, नहीं कीजिएगा तो वही बात है, मतलब कि मेरा माय मर्जी चलेगा। किसका? लोकसभा का। बिहार में एमपी कितना सीट है? 40 है। यूपी में कितना है? 80 है। झारखंड में कितना है? 14 है। और पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। और दिल्ली में 7 है। अभी फिलहाल कर्नाटक में कल कांग्रेस सरकार बनी है। अब देखिए कर्नाटक क्या भाई राज्य है, तो राज्य में विधानमंडल में उसका सीट ज्यादा मिला होगा, उसका बहुमत मिला होगा, तो अभी कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में सरकार बनी है फिलहाल में। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे? तो कह रहे हैं क्या, दिल छोड़ के ना जाऊं, ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। तो ठीक है,
तो मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, मेरा चैनल का नाम है सुनील भरतवंशी मुक्त शिक्षा। मैं सारे देश में भारत देश में शिक्षा के मामले में मैं फ्री शिक्षा करना चाहता हूं। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? जय हिंद, वंदे मातरम।